Hello everyone and very good morning to all of you. So today is our second lecture on magnetism, magnetic effect due to current electricity. और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बायोट सेवर्ट्स लॉ के बारे में जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट है. सो टुडे वी विल स्टडी विद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बायोट सेवर्ट्स लॉ. इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो है दैट इज बायोट सेवर्ट्स लॉ. अब देखिए बायोट सेवर्ट्स लॉ क्या बताता है. सबसे पहला पॉइंट हमने ये सीखा था कि कोई करंट कैरिंग वायर है, अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उसकी वजह से सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड है ना. जैसे मान लीजिए ये कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है. तो इसके सराउंडिंग में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा. मतलब इस तरफ भी इस तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है. अब ये देखिए इस मैग्नेटिक फील्ड को हम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते थे ना वहाँ पे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता था. तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है. मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल सकते हैं, ओके. तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये मान ओके. कोई डाउट होगी तो बताना, ठीक है. तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर की वजह से जो भी इसके सराउंडिंग में होगा वो देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है. चलिए, तो अब हम आ जाते हैं बायोट सेवर्ट्स लॉ पे. आपको समझ में आया बायोट सेवर्ट्स लॉ का यूज़ क्या है. किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण, करंट कैरिंग वायर के कारण सराउंडिंग में कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, किस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले हम समझते हैं इसमें सेकंड पॉइंट, करंट एलिमेंट, ठीक है. तो करंट एलिमेंट का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलेंगे आई डी एल, ठीक है. डीएल क्या है, वेरी वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ वायर, ठीक है. आई क्या है, करंट इन द वायर. सुनते रहेंगे ये वाली लाइन को, अभी समझ में आ जाएगा. करंट इन द वायर. तो अब एक चीज़ हमने डिफाइन कर दी, करंट एलिमेंट आई डी एल, ठीक है. जैसे मान लीजिए ये एक करंट कैरिंग वायर है, ओके. ये एक करंट कैरिंग वायर है हमारा और हमने इसका छोटा सा पोर्शन ले लिया. कितना बड़ा पोर्शन, डीएल लेंथ का पोर्शन ले लिया है ना. इसको बाहर निकाल दिया. ये डीएल लेंथ का पोर्शन है और इसके अंदर आई करंट जा रहा है. तो यहाँ पर करंट एलिमेंट कितना हो जाएगा, आई डी एल. बस आप ऐसे समझिए, करंट एलिमेंट क्या हो जाएगा, आई डी एल, ओके. तो यहाँ पर एक क्वांटिटी हमने डिफाइन कर ली, करंट एलिमेंट. अब ये जो करंट एलिमेंट होता है ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है. डायरेक्शन किधर होगी इसकी, डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. ये समझ में आ गया. आप आगे आपको करंट एलिमेंट क्या होता है, आई डी एल, ठीक है. डीएल क्या है, बहुत छोटा लेंथ है, बहुत छोटा लेंथ, ओके. चलिए, अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पर. थर्ड पॉइंट में हमने एक वायर ऐसे कंसिडर कर लिया जिसके अंदर आई करंट जा रहा है, ठीक है. और हमने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया डीएल लेंथ का, ठीक है. अब हमने इसको बाहर भी निकाल लिया, इतना डीएल लेंथ का पोर्शन.
और इसके अंदर से करंट जा रहा है आई। ओके, अब देखिए इसकी वजह से इस डीएल लेंथ की वजह से मेरे को पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। बात समझ गए? पूरे वायर की वजह से नहीं चाहिए अभी, मुझे सिर्फ इस डीएल लेंथ की वजह से चाहिए पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पर देखिए केस कुछ ऐसा बन रहा है। ये यहाँ पे पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस डीएल लेंथ वायर की वजह से, बहुत छोटा सा जो वायर है उसकी वजह से। ओके, तो यहाँ पर देखिए, एक सेकंड, ये वाला, ये जो एंगल है ना, ये हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है ये थीटा है हमारा। एक सेकंड, ये आई करंट कैरी कर रहा है, ये जो एंगल है ये हमने थीटा बोल दिया। ठीक है, तो इस पी पॉइंट पर बहुत छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, क्योंकि इस पूरे वायर की वजह से जो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम बी बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे बहुत छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, ड्यू टू डीएल लेंथ वायर, ऐसे लिख देते। तो डीबी का जो वैल्यू होता है वो आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आता है छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वापस से इसको कवर कर रहा हूँ, देख लो ध्यान से। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली में डीएल लेंथ का छोटा सा वायर है। ओके, और यहाँ पे ये थीटा एंगल ले लिया हमने, ये पी पॉइंट ले लिया। इस पी पॉइंट पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल लेंथ वायर एट पी, पी, ये पॉइंट भी लिख लेंगे पी पॉइंट पर। तो छोटा सा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब मेरे को अगर पूरा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, बीपी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट कर दूंगा डीबी को। ठीक है, तो मेरे को बीपी मिल जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। प्लस प्लस, ये कॉपी करिए आप यहाँ से, बायोट से वर्चुअल से। पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए, ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है, उसके बाद आगे बढ़ो।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, बहुत सिंपल है ना। आप इतना कॉपी करो, एक बार वापस से मैं बोल दूंगा इसी चीज़ को। ठीक है, चलिए हम आ जाते हैं इसके प्रूफ पर, आ जाते हैं। सो नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ बायोट सेवर्ट्स लॉ। आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पर, और फोर्थ पॉइंट में वी विल बी कवरिंग प्रूफ ऑफ बायोट सेवर्ट्स लॉ। एक बार प्रूफ देख लेते हैं। चलिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक वायर है जो करंट कैरी कर रहा है, आई करंट कैरी कर रहा है, ओके। यहाँ पे हमने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, ये डीएल लेंथ का, डीएल लेंथ का एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर कर लिया। इस पोर्शन की वजह से वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी एंड दिस एंगल इज थीटा, ओके। अब देखिए, एक फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है कि अगर प्लस क्यू चार्ज v वेलोसिटी से ऊपर जाता है और यहाँ पर एक पॉइंट P है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता था P पॉइंट पर इस पॉजिटिव चार्ज Q की वजह से, वो कितना होता था, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। वो कितना होता था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। वो इतना होता था। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो छोटा सा पोर्शन है ना, एक सेकेंड, ये देखिए ये जो छोटा सा पोर्शन है ना हमारे पास, ये छोटा सा जो पोर्शन है डीएल लेंथ का, इसमें भी एक्चुअली क्या है, बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर चार्जेस हैं, ठीक है। चार्ज कितना है इतने पोर्शन में, इतने पोर्शन में चार्ज कितना हो जाएगा, हम लोग चार्ज निकालें। कैसे निकालेंगे चार्ज को, देखिए चार्ज अपॉन, एक सेकेंड, आई का वैल्यू क्या होता है, एन ए ई वी डी, इतना तो आपको मालूम होगा, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके, ये तो आपको मालूम होगा, ये आई का वैल्यू होता है। एक सेकेंड वेट, चलिए देखिए ध्यान से। एक्चुअली में यहाँ पर डीएल लेंथ का ये जो वायर है, इसके अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, तभी तो इसके अंदर करंट मूव कर रहा है। तो मेरे को चार्ज निकालना है कहाँ पर, इन डीएल लेंथ, चार्ज निकालना है, ठीक है। एक चीज़ मेरे को मालूम होती है, एन, एन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पर एक्चुअली में जो वायर है डीएल लेंथ है, इस तरीके से है, ये डीएल लेंथ का वायर है, इसके अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। एन इज द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो एन इंटू वॉल्यूम कर दो इसका, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए ए और लेंथ डीएल है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू डीएल, ठीक है। ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, है ना। चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, Q इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई कर देंगे, ओके। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। अब देखिए आगे, आगे हमारे पास क्या है, चार्ज निकल गया, तो अब यहाँ पर हम चार्ज की वैल्यू, Q की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जो हमको dB चाहिए P पॉइंट पर, वो क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई Q बोले तो NaDlE, ओके, QV, ओके, V हो गया यहाँ पर
और v क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स किस स्पीड से मूव कर रहे हैं ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स ये किस स्पीड से मूव कर रहे होंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वी डी आ जाएगा, तो क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। एंड व्हाट यू नो, आई इज इक्वल्स टू एन ए वी डी, आपने पढ़ा होगा, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने पढ़ा है। तो एन ए ई वी डी, ये वाला पोर्शन किसको ले गया, आई को ले गया। तो यहाँ से आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आ गया पी पॉइंट पर, किसकी वजह से, डी एल लेंथ की वजह से। तो ये प्रूव हो गया, हैंड्स प्रूव। ठीक है, ये आप कॉपी कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अगर आपको कोई डाउट लग रही हो इसके प्रूफ में तो आप बेहिचक पूछ लेना। ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है। फिर हमने क्या किया, एक छोटा सा पोर्शन ले लिया डीएल लेंथ का, और डीएल लेंथ के अंदर टोटल चार्ज निकाल लिया, यहाँ पर रख दिया उसको, और फिर उसकी मदद से हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया। अगर हम बात करें वेक्टर फॉर्म में लिखने की, तो देखिए वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं बायोट सावर्ट्स लॉ। यहाँ पे हमारे पास एक इस तरीके से वायर है, आई करंट कैरी कर रहा है, और एक हमने इसका छोटा सा पोर्शन ले लिया डी एल। इसकी वजह से मेरे को पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये एंगल है थीटा। ठीक, तो हमने स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड तो लिख लिया ना, डीवीपी का कितना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इससे आप मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपको वेक्टर फॉर्म में चाहिए, डी बी पी, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वेक्टर फॉर्मेट में, तो होगा, आंसर क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये फॉर्मूला हो जाएगा उस केस में। ठीक है, देखो डीएल वेक्टर क्या है, ये तो एकदम स्ट्रेट है, ये डीएल वेक्टर हुआ। ठीक है, ऊपर ये लेंथ है ना, और ये आर वेक्टर हो गया इस तरीके से। तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर का क्रॉस ले लेंगे। अब कोई बोलेगा डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ऑब्वियसली डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूजिंग डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। आपको मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जाती है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है। और अगर मान लो मेरे को पूरा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए पी पॉइंट पर, तो आई विल इंटीग्रेट डी बी पी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये मेरा पूरा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा।
इसे लिख लो यार जल्दी से। ठीक है इतना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और so next heading is मैग्नेटिक फील्ड, या बोल लो आप इसको मैग्नेटिक इंडक्शन। या आप इसको बोल लो मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ड्यू टू स्ट्रेट, एक सेकंड इसको मिटा देते हैं, बढ़िया लिखते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, और हम लोग बात कर रहे हैं लॉन्ग वायर की, इनफाइनाइट वायर, यू नो ना, हमने पढ़ा था ये। इसकी वजह से हम मैग्नेटिक इंडक्शन, देखिए ध्यान से, एक आपके पास लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट वायर है, जो आई करंट कैरी कर रहा है, ठीक है, और इसकी वजह से आप आर डिस्टेंस पर जाके एक पी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, और इस पॉइंट पी पर आपको क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, बी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस पी पॉइंट पर। ठीक है,
ओके, तो इस पी पॉइंट पर आपको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो देख लेते हैं। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये आपको पहले तो फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले आप फॉर्मूला बना लीजिए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये फॉर्मूला है। किसकी वजह से, ये किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग लॉन्ग वायर। स्ट्रेट करंट कैरिंग लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। कैसे आया वो बाद में देख लेंगे, अभी सर जो प्रूफ है, प्रूफ वाला पार्ट बाद में कवर करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन भी सिंपल है। वापस से एक आपके पास वायर है, आई करंट कैरी कर रहा है, और मान लीजिए पी पॉइंट इस साइड है, तो पी पॉइंट इस साइड है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अंदर की तरफ, मैंने आपको बताया था ये पहले। और अगर पी पॉइंट इस साइड है तो यही डायरेक्शन क्या हो जाएगा? बी का बाहर की तरफ। और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आर डिस्टेंस पर, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। डी पी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, सॉरी एक सेकेंड, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर लिखते हैं ना डायरेक्टली। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, बहुत सिंपल है, ठीक है। ओके, तो ये एक पूरा पोर्शन है। पॉइंट्स अगर इधर है तो अंदर की साइड होगा, और पॉइंट्स इधर है तो बाहर की साइड होगा, ठीक है। ये कॉपी कर लो। अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं, और फिर से हम सेमी इनफाइनाइट वायर ले लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट जैसा है, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर। आपके हमारा पॉइंट पी यहाँ पे है, और इस पी पॉइंट पर अपने को क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस पी पॉइंट पर, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से। तो यहाँ पे सिंपल सा आप अब क्या लगा देंगे? डी पी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर कर देंगे, हाफ कर देंगे उसी को, ठीक है। ये डिस्टेंस आर है, ये ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, इसको बना लो। डायरेक्शन वही सेम है। अच्छा, करंट अगर ऊपर जा रहा है तो इधर वाले पॉइंट्स पर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इधर वाले पॉइंट्स पर, एक सेकेंड, इधर वाले पॉइंट्स पर अंदर होगा अगर करंट ऊपर जा रहा है तो, और इधर वाले पॉइंट्स पर बाहर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए करंट नीचे जा रहा है तो इधर वाले पॉइंट्स पर बाहर मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इधर वाले पॉइंट्स पर अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, करंट की डायरेक्शन मैटर करेगी, ठीक है। फॉर्मूला खाली याद रखने से मतलब नहीं होगा, डायरेक्शन भी मैटर करेगी यहाँ पे पूरी। ठीक, ओके। सो ये सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से हो गया। अब हम नेक्स्ट पोर्शन लिख लेते हैं, ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर। अगर हमारा वायर जो है वो फाइनाइट लेंथ का है, ना तो इनफाइनाइट है ना ही सेमी इनफाइनाइट है,
तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास इतना ही बड़ा वायर है, इसके अंदर आई करंट कैरी हो रहा है, यहाँ पर हमारा पॉइंट है पी, ठीक है। इस पी पॉइंट और ये कितनी डिस्टेंस पे है, ऑब्वियसली आर डिस्टेंस पे है, तो आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट है। अब इस पी पॉइंट पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस वायर की वजह से, ठीक है। तो इस वायर की वजह से निकालना है। हम क्या करेंगे, पहले तो एंड से जोड़ देंगे, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते थे, हमने ऐसे एंड से जोड़ दिया और यहाँ पे इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे, ठीक है। फिर हम एक ये एंगल बनाएंगे, एक ये एंगल बनाएंगे, इसको हमने बोल दिया थीटा, थीटा टू, इसको बोल दिया हमने थीटा वन, ठीक है। चाहे तो इसको थीटा वन बोल दो, इसको थीटा, किसी को कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोल दो। आपको करना क्या है, इस पी पॉइंट से ज्वाइन कर देना बस, ठीक है। थीटा वन, थीटा टू, ठीक। और पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ये आ जाएगा फॉर्मूला पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस फाइनाइट लेंथ वायर की वजह से, ये हमारे पास फाइनाइट लेंथ वायर है। इसको आप करिए। अच्छा, अगर मान लीजिए ये थीटा वन, ये थीटा वन, ये थीटा टू ऐसे ना हो के ऐसे हो जाए, मान लीजिए ऐसे हो जाए, हमारे पास ये फाइनाइट लेंथ वायर है, आई करंट कैरी कर रहा है, यहाँ पे है पी पॉइंट, और हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया पी पॉइंट को दोनों एंड से, ठीक है। ये है डिस्टेंस आर, और ये वाला एंगल हमें पता हो, ये एंगल मान लो हमें पता हो थीटा वन, ये एंगल पता हो थीटा टू, तो उस केस में जो फॉर्मूला लगाओगे पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू, ओके। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि एंगल कौन सा है। अगर ये वाला एंगल है, वापस से, अगर पी पॉइंट है और ये वाला एंगल है, ये थीटा वन है और ये थीटा टू है, तो इस केस में तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बी पी इज इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। और मान लो एंगल ये वाला है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना। तो ज़रूरत समझ के यूज़ कर लेना, क्या क्या पता है तुमको। ठीक है, तो ये हमारा फाइनाइट की वजह से इनफाइनाइट की वजह से आ गया। अब मान लीजिए एक कॉन्फ़िगरेशन और ले लेते हैं हम लोग, वायर ऐसा है, आई करंट कैरी कर रहा है, अब पॉइंट हमारा नीचे है ऐसे करके, डिस्टेंस आर पे ही है लेकिन नीचे है थोड़ा सा। तो इस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। तो अब आप देखिए ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन आया तो आप कैसे करेंगे, पहले तो वायर जोड़ दीजिए एंड से पी पॉइंट को इस तरीके से, और एक ऐसे आपको बना देना होगा लाइन, ठीक है। वायर इतना बड़ा है। अब ये वाला एंगल हम थीटा वन बोल देते हैं और ये वाला एंगल हम थीटा टू बोल देते हैं, ठीक है। देखिए पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि यहाँ पे ये वाला एंगल नीचे था और ये वाला एंगल ऊपर था, ऐसे था। तो अब की डायरेक्शन बदल गई है। तो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लगाते थे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू लगा देते थे, ठीक है। अब देखो ये थीटा वन बोल रहा हूँ, ये थीटा टू बोल रहा हूँ, तो प्लस साइन थीटा टू करते थे ना। अब जब डायरेक्शन बदल जाएगी, दोनों ही ऊपर हो जाएंगे, तो आप प्लस साइन थीटा टू की जगह माइनस साइन थीटा टू कर दीजिए नीचे वाला। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का, वो आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर
साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे कभी ये वाला क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, कवर कर लीजिए इसे, मतलब लिख लीजिए। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक इनफाइनाइट वायर है, तो उसकी वजह से 2 मीटर दूर जाके एक पॉइंट हमने पी ले लिया है, ठीक है। तो इस पी पॉइंट पर आई जो है वो है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। बहुत सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी। जल्दी से फाइंड करो। ठीक है, तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई, फाइन इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट वायर, लॉन्ग वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, आई की वैल्यू क्या रख दोगे, कर ही लेते हैं। तो पी पी हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अच्छा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁷, ये मैंने ऑलरेडी बताया होगा। तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 10⁻⁷ इज इक्वल्स टू, इंटू आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 एम्पियर। तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर अपॉन 2 पाई इंटू आर, सॉरी 2 पाई तो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आर, आर कितना है यहाँ पे, 2 मीटर, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 10⁻⁷ टेस्ला, या तो सिंपली ऐसे लिख दो 2 × 10⁻⁷ टेस्ला। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक ये लॉन्ग वायर है और एक ये लॉन्ग वायर है, दोनों में आई करंट ऊपर ही जा रहा है और इनके बीच में 6 मीटर का गैप है। ठीक है, ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, ये इसको गैप डी लिख देते हैं, डी। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट lying in the middle of both wire, दोनों वायर के बीच में पॉइंट है, वहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। आप फाइंड आउट करिए जल्दी से। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक पॉइंट है बीच में, लेट्स से दिस इज पी पॉइंट। अब यहाँ पे इसकी वजह से, इस वाले वायर की वजह से अंदर होना चाहिए और इस वाले वायर की वजह से बाहर होना चाहिए, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा, सिमेट्रिकली पॉइंट है, मतलब पी पॉइंट जैसा इस वाले वायर के लिए है वैसे ही इस वाले वायर के लिए, तो आंसर शुड बी 0, ठीक है। क्योंकि एक की वजह से जितना अंदर होगा दूसरे की वजह से उतना बाहर होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आंसर 0 हो जाएगा। कर लेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, अब मान लीजिए अगला क्वेश्चन ले लिया मैंने, और यहाँ पे ये एक आई वायर है और यहाँ पे ये एक आई वायर है, ठीक है। और दोनों के बीच में डिस्टेंस है डी, यहाँ पे है पॉइंट पी, ये इन द मिडल है, एकदम बीच में है। तो आपको क्या करना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी, पी पॉइंट पर दोनों वायर की वजह से ऑब्वियसली निकालना है, ये क्वेश्चन है। आपकी क्या करेंगे, आपकी देखिए इस वाले वायर की वजह से तो अंदर होगा, इस वाले वायर की वजह से, और इस वाले वायर की वजह से भी अंदर होगा क्योंकि करंट का डायरेक्शन बदल गया, तो दोनों की वजह से अंदर है। तो एक वायर की वजह से कितना होगा, पी पी बराबर 2 इंटू एक वायर की वजह से होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आर कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, d/2, ठीक है। तो ये लगा देंगे 2 पाई आर, आर इज d/2। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी, ठीक है। तो ये आंसर हो गया 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी, ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ये सेमी इनफाइनाइट वायर है और एक एक और वायर ले लेते हैं। नहीं, फाइनाइट वायर ले लेते हैं। ये 2 मीटर लेंथ है, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लिया हमने सिमेट्रिकली, ये है, ये भी 2 मीटर है, ठीक। इसके अंदर आई करंट जा रहा है और आपको क्या बताना है, ये 4 मीटर ले लीजिए आप, एक सेकेंड, ये 4 मीटर है ना। पॉइंट पी इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू वायर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अभी आपको व्हाट यू हैव टू फाइंड, ये आई का जो वैल्यू है वो 1 एम्पेयर है, 1 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है। फाइंड क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड एट पी, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। आप कर सकते हैं फाइंड आउट। ई पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे फाइनाइट लेंथ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये आपके पास वायर है, ये पॉइंट पी है, आप इससे इसको ज्वाइन कर दीजिए, इससे इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका 2 मीटर हो जाएगा
और ये भी 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ओके। आप एंगल निकाल लेना, ठीक है। ये 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए आप, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये आ जाएगा पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो यहाँ पे बस साइन थीटा 1 45 डिग्री 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, आर इज 2 मीटर, ठीक है। साइन थीटा 1, तो ये आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 √2 आ जाएगा, ओके। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, आई का वैल्यू रख देना इस पॉइंट, तो यहाँ पे आ जाएगा पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बराबर म्यू नॉट आई, आई का वैल्यू कितना है 2 एम्पियर, शायद 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर ये रख दिया, और अपॉन 4 पाई इंटू 2 ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू रख दीजिए 10⁻⁷, 10⁻⁷/√2 टेस्ला, ये हमारा आंसर हो गया, ओके। सो ये आंसर हो गया हमारा इस क्वेश्चन। ठीक है, ओके। ये वाला लेक्चर पता है, ये मैंने तो पढ़ा दिया है, और ये क्या है ना, ये अब वहाँ पे भी नहीं रहेगा, मतलब इसको हटा ही देंगे यूट्यूब से। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही।